प्रातः स्मरणी सतगुरु बंदी छोड़ कबीर साहब के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए परम श्रद्धेय परम आदरणीय प्रातः स्मरणीय सतगुरु बंदी छोड़ मेही साहब के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए सभी संत महापुरुषों के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए मंच पर आसीन परम श्रद्धेय साहब जी हमारे समक्ष हैं, उनको भी कोटि कोटि नमन। बाहर से आए सत्संग प्रेमी सभी के अंदर बैठी उस परम सत्ता के चरणों में कोटि कोटि नमन। फिर ये सत्संग प्रेमियों, 2 दिन से इस सत्संग की गंगा में आप लोग डुबकी लगा रहे हैं, सत्संग का लाभ ले रहे हैं। आप बहुत ही बड़भागी हैं। बहुत सारे घर में बैठे हैं, संसार के काम में लगे हुए हैं और आप अपना काम छोड़ करके, घर परिवार छोड़ करके या सत्संग सुनने के लिए आए हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रिय सत्संग प्रेमियों, ये जो मानव जीवन मिला है ये बड़ा अनमोल है, बार बार नहीं मिलता। लाख काम छोड़ करके सत्संग करना चाहिए। सत्संग की महिमा बहुत ऊंची महिमा है। संतों की शरण में आकर के सत्संग जिसको लग गया, बड़े बड़े पापी भी पार उतर गए। सत्संग को बहुत ही ध्यानपूर्वक जितनी देर भी सत्संग पंडाल में बैठे पूरी तरह से संसार को भूल जाए कुछ टाइम के लिए, निश्चिंत होकर के महापुरुषों की वाणी का श्रवण करें और फिर उस पर मनन करें, चिंतन करें और मनन चिंतन करने के बाद में एक निष्कर्ष पर पहुंचे। अगर कोई बात समझ में नहीं आई तो उसके बारे में किसी से, संत से पूछ लेना चाहिए। और जब बात क्लियर हो जाए, बात समझ में आ जाए, फिर उसको अमल में लाना चाहिए। जब तक हम किसी भी बात को, संतों के वचन को सुन करके उन पर चलने की कोशिश नहीं करेंगे, अमल में नहीं लाएंगे, तब तक जीवन का कल्याण होने वाला नहीं।
साथियों, एक समय की बात है, काशी नगरी में 5 नशेड़ी चले गए। नशेड़ी भांग का नशा करते थे और शाम होते हुए उन्होंने खूब नशा किया। नशेड़ी नशे में इतने मस्त हो गए वो अपनी शुद्ध बुद्ध भूल गए। उनके मन में आया कि रात में नौका विहार करेंगे, रात में नाव में बैठ करके यात्रा करेंगे। नशेड़ी शाम के टाइम जो नाव चलाने वाले होते हैं वो नाव को गंगा के किनारे पर छोड़कर चले जाते हैं। वहां उसको उसके रस्से बांध करके और अपने घर को चले जाते हैं। अंधेरा होता है, 5 नशेड़ी जाकर के उस नाव में सवार हो जाते हैं। सवार होने के बाद में 3 पीछे बैठ जाते हैं और 2 आदमी चप्पू चलाना शुरू कर देते हैं। 2 आदमी चप्पू चलाना शुरू किया। नशे की हालत थी। पूरी रात चप्पू चलाते रहे और जो 3 पीछे बैठे थे वो बार बार कह रहे, आज तो यात्रा बहुत लंबी हो गई होगी, पता नहीं कितनी दूरी पर हम जा चुके हैं, 200 किलोमीटर दूरी पर जा चुके हैं या 300-400 किलोमीटर दूरी पर जा चुके हैं। तो साथियों, ऐसे उनका विचार चलता रहा। चप्पू चलाने वाले चप्पू चलाते रहे और धीरे धीरे क्या हुआ, रोशनी हो गई, दिन निकलने लगा। तो क्या देखते हैं, उन्होंने देखा, अरे भाई, हम तो जहां से बैठे थे इस नाव में वहीं के वहीं हैं। क्यों है वहीं के वहीं? नशे थे, स्वयं का बोध नहीं था, बेहोशी में थे। और क्या किया, रस्से खोलना भूल गए। उन्होंने रस्से नहीं खोले। तो रस्से नहीं खोले तो क्या नाव उनके आगे जाएगी? नहीं जाएगी। तो साथियों, इस सत्संग रूपी नाव में बैठ करके अगर आपने रस्से बांधे रखे तो यह नाव कहीं ले जाने वाली नहीं है। सतगुरु बंदी छोड़, गरीबदास साहब कहते हैं, छोड़ पिछलों की रीत। साहब समझाते हैं, पिछलों की जो रीत है उसको छोड़ दे। जो ऐसत के मार्ग पर चल रहा है उसको छोड़ दे। 2 नाव में सवार होकर के कोई पार नहीं हो सकता। एक महापुरुष
अपने शिष्यों को समझाते थे। शिष्य सामने बैठे रहते थे और उनको समझाते थे। वो बोलते थे, जब हमारा ये शरीर की यात्रा पूरी हो जाए, जब हमारा शरीर ना रहे, तब आप किसी जीवंत गुरु की शरण में चले जाना। मेरे भरोसे मत बैठे रहना। किसी का कोई भ्रम रह जाए, कोई धोखा रह जाए, तो मेरे भरोसे मत बैठे रहना। अपने भ्रम को दूर कर लेना। किसी ऐसे गुरु का सानिध्य प्राप्त कर लेना जिससे भ्रम दूर हो जाए। जितने भी महापुरुष इस धरती पर आए, उन्होंने पुरुषार्थ किया है, मेहनत की है। वो भी हमारे की तरह ही किसी मानव चोले में आए और इस संसार में आकर के पुरुषार्थ किया, मेहनत की और जिससे अपना कल्याण साध लिया। और हमारे लिए ग्रंथों की रचना कर गई। उनके अंदर दया थी, करुणा थी, नहीं तो उनका तो कल्याण हो चुका था, उन्होंने क्या जरूरत थी। लेकिन जब तक वो रहे इस संसार में, जीवों को चेताते रहे, बेहोशी से जगाते रहे। साथियों, आज संसार में गुरुओं की कमी नहीं है, बाढ़ आई हुई है, भरमार है। गुरु दो प्रकार के होते हैं। एक तो गुरु होता गुरु, एक होता गरु। एक गुरु होता है और एक होता गरु। गुरु का काम है अंधेरे से प्रकाश की ओर ले जाना, अज्ञानता से ज्ञान की तरफ ले जाना, जीव का भ्रम को मिटाना, किसी भ्रम में नहीं डालना। ये गुरु का काम होता है। और जो गुरु होता है, गुरु कहते हैं गधे को, वो बोझा लाद देता है। क्या बोझा लाता है? जो संत महापुरुष जिस मार्ग को बताते हैं, जिस विधि को बताते हैं, जिस तरीके को बताते हैं, उस तरीके को नहीं समझाते। क्यों नहीं समझाते? स्वयं बोध नहीं है, स्वयं जानकारी नहीं है। जब स्वयं जानकारी नहीं है तो कैसे समझाएंगे? कल भी हमने बताया था, सीधा सपाट रास्ता है। कबीर साहब ने उलझाने की बात नहीं करी। सभी संतों ने उलझाने की बात नहीं करी। सतगुरु बंदी छोड़ अपनी वाणी में कहते हैं, लिखन पढ़न की है नहीं, है देखन की बात,
दूल्हा दुल्हन मिल गए, फीकी पड़ी बराबर। तो साहब कहते हैं कोई पढ़न लिखन की बात ही नहीं है, अक्षर मोड़ जड़े की कोई बात ही नहीं है, वो तो देखने की बात है। उस सतगुरु के दरस दीदार की बात है। साहब अपनी वाणी में कहते हैं गुरु की आदेही का सतगुरु चिन्ह नाही, भव सागर के जाल में फिर गोता खाए। तो साहब बंदी छोड़ उलझाने की बात नहीं करते, सुलझाने की बात करते हैं। साहब को बंदी छोड़ क्यों कहा जाता है? संतों को बंदी छोड़ क्यों कहा जाता है? क्योंकि उन्होंने जीवों की बंध छुड़ाई, अज्ञान से ज्ञान की तरफ ले गए, अंधेरे से प्रकाश की तरफ ले गए। जो माया के जितने बंधन लगे हुए थे, इनसे जीवों को मुक्त किया, जीवों का कल्याण किया, युक्ति बताई, तरीका बता, विधि बताई, और विधि के द्वारा जीवों की बंध छुड़ाई। इसलिए उनको बंदी छोड़ कहा जाता है। समय समय पर जितने भी संत महापुरुष इस धरती पर आए, उन्होंने जीवों को चिताने के लिए कोई कमी नहीं छोड़ी, लेकिन सतगुरु बंदी छोड़ की बात को भी सब ने माना नहीं। आज भी ऐसा ही होगा, कल भी ऐसा ही होगा, परसों भी ऐसा ही होगा। सभी मानने वाले नहीं, कोई कोई होगा जो हीरे की कीमत को समझेगा, उनके वचनों को समझेगा और उस पर अमल करेगा, अपना कल्याण साध लेगा। एक समय की बात है, नानक साहब विचरण कर रहे थे, सत्संग में जा रहे थे कहीं, तो रास्ते में क्या देखते हैं, एक अजगर पड़ा हुआ था, अजगर, और उस पर बहुत सारी चिमटियां लगी हुई थी, बहुत सारी चिमटी लगी हुई थी, और उसको नोच नोच करके खा रही थी। वो अजगर छिटक रहा था, कभी इधर जा रहा था, कभी उधर जा रहा था, तड़प रहा था। मर्दाना जी ने साहब से पूछा, हे गुरुदेव महाराज, ये सब क्या है? ये जो सामने हम दृश्य देख रहे हैं, ये सब क्या है? तो साहब समझाते हैं, भाई ये जो तुम सामने देख रहे हो, ये जो अजगर बना हुआ है, ये अजगर कौन है? तो साहब कहते हैं, ये जो पूर्व जन्म में ये गुरु था, गुरु था ये गुरु, और उन्होंने लोगों को भ्रम में डाल करके इनसे बहुत पैसा ऐंठ लिया, इनके साथ चीटिंग किया, धोखा किया और इनसे पैसा ऐंठ लिया। अब ये जो कीड़ी बन रही हैं, चिवटी बन रही हैं, ये इसको जो खा रही है,
ये सारे कौन है? ये इनके शिष्य हैं, इस गुरु के शिष्य हैं ये सब। अब ये बदला ले रहे हैं। पहले इन्होंने इनको चूट चूट करके खाया और अब ये सब चूट चूट कर खा रहे हैं। तो साथियों, ये संसार में होता ही रहेगा। पहले भी हुआ, आज भी हो रहा है, आगे भी होता रहेगा। इस संसार में भेड़ चाल है। एक शेर का बच्चा, छोटा बच्चा था, वो अपनी मां से बिछुड़ गया। मां से बिछुड़ने के बाद वो एक भेड़ों के झुंड में जाकर के मिल गया। छोटे बच्चों को कोई भेद नहीं होता। उसके अंदर वो सबको एक ही उसे देखता, उसके अंदर कोई भेद नहीं होता। वो भेड़ों के झुंड में जाकर के शामिल हो गया। उसको वो भेड़ों की जो आवाज, मैं की आवाज जो सुनता था, वही आवाज सुनता सुनता वो भी ऐसे ही करने लग गया। जबकि शेर का जो भोजन है वो मांस खाता है, लेकिन उस संग में रह करके, उस झुंड में रह करके वहां जाकर के वो भी घास फूस खाने लग गया। घास फूस खाने लग गया। बहुत दिन हो गए उन्हीं में रहते। कुछ दिन के बाद में जब वो बड़ा हुआ, किसी शेर ने उसको देखा, अरे इन भेड़ों में ये शेर का बच्चा क्या कर रहा है? तो शेर जैसे ही भागा भेड़ों के झुंड की तरफ, सभी भेड़ इधर उधर भागी और उसने जाकर के वो जो शेर का बच्चा था उसको पकड़ लिया। उसको पकड़ लिया, उसको समझाया, उसको कहा, भाई आप शेर के बच्चे हो, इन भेड़ों में क्या कर रहे हो? तो फिर ये सच्चे प्रेमियों, वो कहता है, ये मेरा परिवार है, ये मेरा परिवार है, इन्हीं में मैं रहता हूं, इन्हीं में खाता पीता हूं, ये मेरा परिवार है। तो उसने क्या किया? उस शेर ने उस बच्चे को ले जा करके एक नदी के किनारे पर खड़ा कर दिया और उनसे कहा, इस पानी के अंदर देखो, जाकर के आप में और हमारे में क्या अंतर है। तो साथियों, जो उस भेड़ के बच्चे ने देखा, जाकर के पानी में देखा, तो ये भी शेर है और हम भी शेर हैं। उसने सोचा, बात तो इसकी ठीक है, कह तो ये ठीक रहा है, लग तो ये हमारे जैसे ही रहा है। फिर उन्होंने कहा, अब थोड़ा चिंगाड़ कर दे। उनको चिंगाड़ना सिखा दिया, अपनी आवाज सिखाई। तो फिर उनको वो आवाज समझ में आ गई और धीरे धीरे उस शेर की संगत होने से उसमें भी वही गुण
विकसित होंगे, उस शेर वाले ही गुण विकसित होंगे। और अब वो भेड़ों का जो झुंड में रह रहा था, अब वो भेड़ नहीं रहा, वो शेर का बच्चा हो।